नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आज हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की ताजपोशी की। जी हां, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका एक नए इतिहास में प्रवेश करने जा रहा है। अब जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। इस ऐतिहासिक वक्त के लिए अमेरिका में तैयारियां जारी हैं। वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन है और अधिकतर सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई परेशानी ना हो। शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका के मद्देनजर भी हजारों सैनिक वॉशिंगटन में तैनात किए गए हैं। तो अब जो है जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं, ताजपोशी उनकी होने वाली है। लेकिन इसी के चलते आखिरकार अब आने वाले समय में कैसा रहेगा जो बाइडेन का कार्यकाल, किस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंध रहने वाले हैं, या बात करी जाए चीन और पाकिस्तान की, तो वहां पर जो है किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे अब आने वाले समय में, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जी भी मौजूद हैं। वीवी वत्स जी, आपका बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं, हम इन्हीं से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अरविंद जी, आपसे शुरुआत करूंगी मैं। जिस प्रकार से जो बाइडेन आज शपथ ग्रहण करेंगे, ताजपोशी होगी, किस प्रकार से सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये इस बदलते समय को? देखिए, अमेरिका में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब वहां पर रिपब्लिकन पार्टी से सत्ता निकलकर डेमोक्रेट्स के हाथ में जा रही है और डेमोक्रेट्स पार्टी के जो राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुए हैं, जो बिडेन, जो कि शपथ लेने जा रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है जो बिडेन का, तो देखिए जो बिडेन की जो कुंडली है वो बहुत कमजोर कुंडली है। हालांकि उन्होंने चुनाव तो जीत लिया है, परंतु उनका जो आने वाले 4 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत कठिन साबित होने जा रहा है। अमेरिकी इतिहास में मेरा अपना अनुमान है, जो कि उनकी ज्योतिष में जो उनकी कुंडली है उसको देखकर जो अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका के वो एक कमजोर राष्ट्रपति साबित होंगे। जिस प्रकार अमेरिका में एक हमेशा एक व्यवस्था रही कि वहां पर किसी भी पार्टी का कोई भी शासन बेशक रहा हो, लेकिन वहां का राष्ट्रपति चूंकि दुनिया का सर्वोच्च नेता माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया में जो वर्तमान व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई है। हालांकि पहले 2 ध्रुव माने जाते थे, अमेरिका और रूस 2 ध्रुव हुआ करते थे, लेकिन आजकल एक ही ध्रुव बचा हुआ है। और उस ध्रुव पर यानी उस वॉशिंगटन डीसी यानी व्हाइट हाउस में जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलेंगे और उसके बाद जो बिडेन का वहां पर प्रवेश होगा, और उनके साथ साथ भारतीय मूल की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, क्योंकि उनको कमला कहा जाता है, उनका नाम कमला हैरिस है एक्चुअली है, चूंकि वो अपने आप को थोड़ा सा हिंदुस्तानी बताने की कोशिश करती हैं। कमला उनका नाम है। मिथुन राशि की वो जातक हैं, मिथुन लग्न और कुंभ राशि की वो जातक हैं। और जो बिडेन साहब की जो कुंडली की यदि मैं बात करूं, तो जो बिडेन मेष लग्न और मकर राशि के जातक हैं, और उनकी कुंडली में चूंकि बड़ा उतार चढ़ाव से भरी उनकी जन्म कुंडली है, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो बिडेन का जो आने वाले 4 सालों का कार्यकाल है वो डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में काफी कमजोर साबित होगा। कमजोर साबित होगा। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले दिनों में जो भी हिंसा वहां पर हुई है, खुद सदन के बाहर भी वहां पर काफी चीजें हमने ऐसी देखी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की घटनाएं होना वाकई में अपने आप में हैरान कर देने वाला है। वीवी वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं आप। आपने देखा है कितने समय से जो भी संबंध रहे थे भारत और अमेरिका के बीच, आपको क्या लगता है आने वाले समय की तस्वीर क्या कुछ बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए, जो बाइडेन जो आज शाम को 10:30 बजे के करीब शपथ लेंगे जी। अमेरिका में कुछ चीज जो इतिहास में पहली बार हो रही हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह में भाग न लेना। उससे पहले ही जब वो जीते तो उनको कंटेस्ट करना, चाहे कोर्ट में कंटेस्ट करना, चाहे अपने समर्थकों के द्वारा कुछ अशांति फैलाने की कोशिश करना। पहली बार एक उपराष्ट्रपति महिला बन रही है। अब इन सब चीजों के साथ में एक बहुत मुख्य मुद्दा होता है कि पर्सनैलिटी के साथ में जो देश की पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है, लेकिन जो दूरगामी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज है किसी भी देश की, वो कभी चेंज नहीं होती है। हालांकि हमारे देश में इसका थोड़ा अपवाद रहा है
लेकिन क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पॉलिसी चल रही थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से जो है अब एक देश हित की पॉलिसीज को आगे ले जाया जा रहा है। वापस आता हूं मैं अपने सामरिक तौर पर अगर देखें तो यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी चल रही है, जो उनके बीच में एक अंतर युद्ध चल रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर में है, चाहे वो हिंद प्रशांत महासागर के अंदर में है, इसके कारण भारत का साथ उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चीन ने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि डॉलर को उन्होंने नकार दिया है और अपने युआन जो करेंसी है उसके द्वारा अपने उसमें ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़े संकेत हैं कि चीन अमेरिका के मुकाबले में अपने आप को बराबर पे लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका ये चाहेगा कि उसका सर्वस्व जो है सर्वोच्च वो जो आज है की तारीख में जिसे कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड है वो रहे, और बिना भारत की मदद के अमेरिका चीन को ना ट्रेड में ना टेक्नोलॉजी में, इन दोनों चीजों में उनको नहीं कर सकता है। जो बाइडेन जो है पहले ओबामा के ट्रम्प से पहले ओबामा जो थे उनके उपराष्ट्रपति रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ 2-4 घंटे पहले ही वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट है मिस्टर ब्लिंकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। वो उस पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की नीति भारत के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, चाइना के प्रति, या जो हमारा क्वाड जो नेशंस का जो के साथ में हम जो हिंद महासागर के अंदर में चाइना की गतिविधियों को, चाइना की जो दादागिरी है उसको खत्म करने के लिए जो क्वाड नेशंस ने अपनी नेवल एक्सरसाइजेज और वो करना शुरू किया है, बीच में खत्म हो गई थी, 2011 का बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया की बेरुखी के कारण, लेकिन जब बाद में पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया खुद ही उसका शिकार बन रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको दोबारा जीवित किया है। जैसे इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड नेशंस के अंदर में है। तो ये जो मलक्का स्टेट है, साउथ चाइना सी का है, इन चीजों में जो चाइना धीरे 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 साउथ चाइना सी के अंदर में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है, इसको नकारने के लिए यूएसए को इंडिया की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंडमान निकोबार से मलक्का स्टेट के ऊपर में, मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसके ऊपर में बड़ी आसानी से उसको रोका जा सकता है और उसको बाधित किया जा सकता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हर अमेरिकी को, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, उनको सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। अफगानिस्तान में यूएसए धीरे 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 अपने सैनिकों को कम करना चाह रहा है और एक व्यवस्थित तरीके से वो अपने आप को वहां से अलग करना चाह रहा है, जिसके लिए उसको तालिबान की मदद चाहिए। अब तालिबान से बात करने के लिए उसको पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान जब तक हेल्प नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को वहां से विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब ये कितना तरीके से कर पाएगा, कितना उसको क्या वो जो पहले नीति चल रही थी कि भाई उसको बिना सोचे समझे आप उसको ग्रांट देते रहो, उसको हथियार देते रहो, जो आज जो उसने हथियार दिए वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 9/11 जो टावर्स गिराई गई थी वो पाकिस्तान में, और बाद में जो लादेन साहब जो है एबटाबाद में ही पकड़े गए थे। सो चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, इन पर इनकी बड़ी अच्छी दृष्टि रहेगी और उनको मजबूरन जो पुरानी पॉलिसीज हैं जो वो उपराष्ट्रपति के टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, ओबामा के टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, और अगर आप देखें तो तकरीबन 20 से 25 इंडियन ओरिजिन के मुख्य पदों पर जो बाइडेन की कैबिनेट में होंगे, जो बाइडेन की टीम में होंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा संकेत है। और इंडिया यूएसए का जो संबंध है वो 3 चीजों पर मुनस्सर करेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं उसको, PIT, ट्रेड, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और टेक्नोलॉजी। ट्रेड यूएसए को हमारे से करना ही है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास में है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो हमें चाहिए वो यूएसए को चाहे व्यापार के माध्यम से, चाहे
एबिलिटी के माध्यम से वो हमें देने ही पड़ेंगे, वरना हमारे पास में रशिया का विकल्प यूएसए जानता है और रशिया एक ट्रस्टेड फ्रेंड है। जो चीज पहले नहीं हो पा रही थी और अमेरिका इसके बारे में जानबूझकर हमारे को इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करता था, ये अभी साउथ चाइना सी के अंदर में जो हरकतें हुई हैं, चाइना ने जो हरकतें करी उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ा है। और हम चाहेंगे कि साउथ चाइना सी के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में और अरुणाचल के अंदर में चाइना अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं, उसमें यूएसए अपनी जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो हमारे से शेयर करे, ताकि हम चाइना को एक बार फिर उसकी आंख में आंख डालकर और उसकी भाषा में ही जवाब दे दें। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। अरविंद जी, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पहले की, यदि बहुत पहले समय की बात की जाए तो अमेरिका और भारत के संबंध कुछ अलग थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जब अमेरिका के तरफ बढ़ी, या फिर हम अन्य देशों की बात करें तो वहां पर भी जो इसका प्रभाव देखा गया है, तब से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों के जो ग्रह नक्षत्र हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी चाल कैसी रही है और आने वाले समय में कैसा कुछ रह सकता है? देखिए, आपने ग्रहों की चाल की बात की तो मैं आपको ग्रहों के हिसाब से बताता हूँ भारत अमेरिका और चाइना संबंधों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चाइना के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो मेष लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं। देखिए, हमारे चाइना से 2018 तक बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन आपने देखा कि 6 मार्च 2019 को जैसे ही राहु का ट्रांजिट हुआ, राहु मिथुन राशि में ट्रांजिट किया और उसके बाद शनि धीरे धीरे, शनि उस समय धनु राशि में ट्रांजिट कर रहा था और धनु राशि से वो आगे बढ़ रहा था। बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की राशि वृषभ राशि का देश है अमेरिका, भारत कर्क राशि का देश है और चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मिथुन राशि के देश हैं और दोनों का ही नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आप राहु के नक्षत्र की हम बात करते हैं, यानी दोनों आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं, आपने पूछा कि पिछले काफी दिनों से, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के बाद से भारत अमेरिका संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए, निसंदेह इसमें दो राह नहीं। देखिए, भारत की जो कुंडली है, भारत की कुंडली में दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि और भारत का जो राशि स्वामी है वो है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा की महादशा 2016 के बाद से प्रारंभ हुई, जो कि 10 साल के लिए चल रही है वर्तमान में। और आप देखिए, चंद्रमा की जब महादशा प्रारंभ हुई तो भारत के जो संबंध थे, वैदेशिक संबंध, देखिए चंद्रमा भारत की कुंडली में 3rd हाउस यानी मित्रों परिजनों के भाव में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे संबंधों को वो बहुत प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे 2016 से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत तेजी से प्रगाढ़ हुए। हमको एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि अमेरिका ही वो एक देश था जिसने चाइना को चाइना के वर्तमान पोजीशन तक लेके आया। आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों में चाइना जो तेजी से आगे बढ़ा वो केवल अमेरिका के कारण था। अमेरिका चाहता था कि रशिया की तुलना में चाइना को वो इतना बड़ा कर दे कि वो कहीं ना कहीं चाइना को रूस और चाइना को बीच में खड़ा कर सके। लेकिन आप देखिए कि चाइना में चूंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां एक ही पार्टी है और हमारे जैसी वहां पर व्यवस्था नहीं है कि कई बार चुनाव होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और आप देखिए कि वहां वही लेगेसी मेंटेन करते हैं। अब आप देखिए कि भारत अमेरिका पाकिस्तान के संबंध लगातार पिछले, आप देख रहे होंगे जब से इमरान खान सत्ता में आए हैं पाकिस्तान में, इमरान खान की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। आप देखिए कि कुंभ राशि से शनि जैसे ही ट्रांजिट हुआ, आप उसको इस तरीके से भी देखिए कि 6 मार्च 2019 को राहु का ट्रांजिट मिथुन राशि में हुआ, यानी इमरान खान के लग्न में हुआ। उससे पहले 26 फरवरी के आसपास पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं हुई। तो आप देखिए कि राहु ने कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध थे वो पाकिस्तान और चीन से लगातार खराब हुए। और आप देखिए कि अमेरिका, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके थे 2015 में, 2015 के आसपास उनका चुनाव हो चुका था और डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली थी, डोनाल्ड ट्रंप वृश्चिक राशि के जातक थे, सिंह लग्न और वृश्चिक राशि, नरेंद्र मोदी तुला लग्न और वृश्चिक राशि, और जो पुतिन है उनकी जो राशि है वो वृषभ राशि। आप देखिए वृषभ राशि की सप्तम भाव की जो राशि है वो वृश्चिक राशि होती है। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी वृश्चिक राशि, डोनाल्ड ट्रंप वृश्चिक राशि, इन दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हुए क्योंकि भारत की जो कुंडली है उससे अमेरिका जो है वो एकादश भाव में पड़ता है। हम उसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि नवम पंचम योग बना हुआ है। तो आप देखिए कि उस नवम पंचम योग ने भारत को कहीं ना कहीं
पॉलिटिकली और पूरी दुनिया में उन्होंने एक तरह से शिफ्ट करने की कोशिश की, हर तरफ से बैकिंग करने की कोशिश करी गई। क्योंकि ओबामा के दौर में कहीं ना कहीं भारत को उन्होंने आगे बढ़ाने की तो कोशिश करी, परंतु उस हद तक उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया जिस हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कई गुना, और नरेंद्र मोदी से चूंकि उनकी बहुत प्रगाढ़ता हुई, बराक ओबामा के दौर से नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त कहा करते थे, वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई गुना आगे बढ़ी। हालांकि वो स्थिति जो बिडेन के साथ भी रहेगी, जैसा कि कर्नल वत्स ने कहा कि जो राजनीति है और जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी देश की जो नीति है वो कभी बहुत आसानी से बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं होती। क्योंकि अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका को साउथ एशिया में भारत एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश समझ में आता है, जो कि चीन का मुकाबला कर सकता है। भारत और चीन की जो कुंडली है 2-12 का योग बनता है। भारत और चीन के बीच में इस प्रकार का जो शिफ्ट है ये 2023 तक ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक शनि पूरी तरह से कुंभ राशि में शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक भारत पाकिस्तान, भारत चीन संबंध इसी तरह से चलेंगे। दोनों की सेनाएं लगभग ऐसी ही खड़ी रहेंगी। लद्दाख का क्षेत्र हो, जैसे आप कर्नल साहब ने सदर्न चाइना सी की बात करी, क्वाड कंट्रीज की बात की, तो आप देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं इनसे भारत के जो संबंध हैं वो कई गुना प्रगाढ़ होते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमको भारत की कुंडली को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। भारत की कुंडली में जो कर्मेश ग्रह है, यानी काम कार्य क्षेत्र के भाव का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि। शनि का ट्रांसफर हो चुका है मकर राशि में, और वो आने वाले 2.5 सालों में पहुंचेगा कुंभ राशि में। जब तक भारत की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत हो चुकी होगी, भारत का प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो चुका होगा, भारत जो आर्थिक संकट के क्राइसिस से जो चल रहा है वो 2.5 साल में निकल जाएगा और इतना आगे बढ़ेगा कि भारत के न केवल अमेरिका के साथ अपितु पूरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ न केवल ट्रेड संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, सामरिक संबंध मजबूत होंगे, और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण भी धीरे धीरे हो रहा है। वत्स जी, अगर आप बात की जाए फिलहाल जो हालात अमेरिका में रहे थे, जो बाइडन की क्या कुछ उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, इन तमाम चीज़ों के विषय में हमें ज्योतिषाचार्य अरविंद जी तो जानकारी दे ही रहे हैं। लेकिन यदि फिलहाल के हाल ही में गुजरे उस वक्त की हम बात करें जब अमेरिका में हिंसा हुई, जब सदन के बाहर इतना हंगामा वहां पर किया गया है, लोगों वहां पर पहुंचे, कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हुई, इन तमाम चीजों को किस प्रकार से आप देखते हैं कि पहले यदि हम राशियों से, यदि हम ग्रह नक्षत्र से हटकर बात करें, तो आप क्या कहेंगे कि जो बाइडन के आते ही चीजें संभली नहीं, या फिर ट्रंप की वजह से ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, जैसा कि लगातार आरोप उन पर लगते आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कुछ चीजें बड़ी अप्रत्याशित हुई हैं, और इसमें जो हिंसा हुई है और जिसमें करीब 6 लोग मारे गए, और ऐसा कहा जाता है और लोग मानते भी हैं कि ट्रंप के समर्थकों ने और ट्रंप के उकसाने पर ही ऐसा कुछ किया है, जो नहीं होना चाहिए था और अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो बाइडेन और ट्रंप, इन दोनों के बीच में मुकाबला बड़ा कांटे का रहा, और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो अपनी हार को स्वीकार करने से में असमर्थ रहे हैं, उनको लगता है कि वो कुछ दूसरी नीतियां अपनाकर, कोवर्सिव नीतियां अपनाकर फिर दोबारा चुने जा सकते हैं, जो ठीक नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये, उसमें चीजें फिक्स्ड है। 4 साल का टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, और एक डेट भी फिक्स होती है कि इस डेट को इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और उसके इतने दिनों पश्चात इस तारीख को वो नए राष्ट्रपति का जो भी चुना जाता है उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। जब सारी चीजें फिक्स होती है, राजनीति में हर चीज चलती रहती है। इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारे देश की राजनीति काफी परिपक्व है। कितने आसानी से सत्ता का ट्रांसफर हो जाता है और कभी इस तरह की नौबत नहीं आती है। ट्रंप साहब को मेरे विचार में थोड़ा सा और ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। उनको शपथ ग्रहण समारोह में होना चाहिए मेरे विचार में, और जो इससे अमेरिका की जो छवि है वो ही थोड़ा सा उसको आघात डेफिनेटली लगा है।
बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल कि क्या चीन और पाकिस्तान की जो भी हरकतें रही हैं, चाहे हम भारत के लिए बात करें, अमेरिका के लिए बात करें या पूरे विश्व के लिए बात करें, तो क्या आपको लगता है कि अब जो है जो बाइडेन की रणनीति का ये हिस्सा रहेंगे और उन पर नकेल कसी जाएगी? देखिए, जहां तक ग्रह स्थितियों का सवाल है और जो बिडेन का सवाल है, जो बिडेन की जो नीति रहेगी वो डोनाल्ड ट्रंप जितनी आक्रामक तो नहीं रहेगी जी। लेकिन जहां तक प्रश्न है चीन और पाकिस्तान को लेकर, देखिए चीन और पाकिस्तान को लेकर उनकी जो नीतियां हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप चला करते थे। परंतु चूंकि जो बिडेन के साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिडेन की जो कुंडली है उसमें ग्रह उनको उतना स्ट्रांग नहीं बनाते। क्या होता है कि जो भी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पोजीशन पे जो व्यक्ति बैठा हो और जो तुरंत डिसीजन लेना जानता हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको डोनाल्ड ट्रंप के शासन का आपको बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में जो माइक पेंस और जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे कई स्टेट के लोग लगातार शिकायत करते थे और इवन वहां की जो सीनेट के जो मेंबरान थे जो कि भारत विरोधी काम करते थे, उनमें से अधिकांश वर्तमान में डेमोक्रेटिक जो सांसद हैं, कमाला हैरिस जो कि अब उपराष्ट्रपति भी बनने जा रही हैं, उनके साथ वो लगातार उनका एक कॉकस बना हुआ है। वो लगातार भारत और भारत में जो मानवाधिकार के जो मुद्दे थे, खासतौर से कश्मीर को लेकर, उस पर वो हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठाते रहे। हालांकि ये बात अपने आप में बहुत बड़ा सच है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से कहा जाए जो बिडेन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वो भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से वो हस्तक्षेप दें। लेकिन हमको इस बात को भी समझना होगा कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कमाला हैरिस, उनकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडलियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करती है, माने कुछ हमेशा अप्रत्याशित व्यवहार ऐसे जातकों की ओर से किया जाता है। चूंकि उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की कहा जाता है, भारतीय मूल के होने के कारण उनको वहां पर ढेरों वोट मिले, लेकिन उनसे भारत को हमेशा सावधान रहना चाहिए। उनकी कुंडली इस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं है कि उनके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा करके रखें। जहां तक प्रश्न है जो बिडेन का, जो बिडेन अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु उतनी स्ट्रांगनेस जो कि उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दर्शाई थी, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी और बीवी वत्स जी हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खास चर्चा करने के लिए। हमारे दर्शकों को भी खास जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। तो आज जो बाइडेन शपथ ग्रहण करेंगे, उनका इनॉग्रेशन डे है आज, और इस दौरान जो है अब अमेरिका का भाग्य बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अमेरिका की जो जितनी भी हम बात करें, राजनीतिक स्थितियों की बात करें, वास्तविक स्थितियों की बात करें, अब जो है बदलाव का समय भी है। निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। जो बाइडेन का कार्यकाल कैसा रहता है, जिस प्रकार से ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी ने बताया है हमें कि आगे जो है चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अलग अलग रहने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब अमेरिका किस दिशा में बढ़ने वाला है, भारत से उनके संबंध कैसे रहने वाले हैं, चीन और पाकिस्तान पे किस प्रकार से नकेल कसी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं जो बाइडेन के साथ, लेकिन हम सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आज वो राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहे। साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।